अरहतों को नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं नमो श्री सिद्धाणं। मैं सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं नमो आर्याणं। मैं आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं नमो वैद्यायणं। मैं उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीं नमो लोए सव्व साहूणं। मैं लोक के सभी साधु साध्वियों को, चारित्रात्माओं को नमस्कार करता हूँ। नमो नाणस्य नमो दंसणस्य नमो चरितस्य नमो तवस्य। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप को वंदन करता हूँ। धर्म आत्मा का स्वभाव है। भगवान महावीर ने कहा, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा, संयम और तप यह धर्म का लक्षण है। जिस व्यक्ति का मन उक्त धर्म में सदा लगा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म और संप्रदाय ये दो पक्ष हैं। संप्रदाय भिन्न भिन्न हो सकते हैं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वह अलग अलग नहीं हो सकता। भगवान महावीर ने कहा, यह हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये वास्तव में संप्रदाय हैं। दे आर स्कूल्स। एजुकेशन और स्कूल में अंतर होता है, संप्रदाय और धर्म में अंतर होता है। धर्म शाश्वत तत्व है, सनातन है। अहिंसा धर्म है। भगवान महावीर ने कहा, अहिंसा धर्म है। इसमें किसी का कोई आधिपत्य नहीं है। धर्म पर किसी का कोई आधिपत्य नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति जो शांति चाहता है जीवन में, जो अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहता है, जो
अपने विवेक को जागृत कर लेता है वह अहिंसा धर्म को जान लेता है, वह अहिंसा का आचरण करता है, वह अहिंसा का अनुभव कर लेता है। अहिंसा का व्यावहारिक रूप है सबके साथ मैत्री का भाव करना, सबके प्रति करुणा का भाव करना, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना, सबके हित का चिंतन करना, सबके कल्याण का चिंतन करना। यह भारतीय दर्शन में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम कि पूरी पृथ्वी जो है, वसुधा अर्थात पृथ्वी, कि पृथ्वी के समस्त जीव मेरा परिवार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, यह धरती, यह एक परिवार है। मानव जाति एक है। तो भगवान ने कहा कि अहिंसा धर्म है, किसी को मत मारो। यह अहिंसा का एक स्थूल रूप है कि किसी को भी, किसी भी जीव का हनन मत करो। किसी भी जीव का हनन करने का हम अर्थ करते हैं कि किसी के प्राणों का हरण कर लेना। किसी के प्राणों का हरण व्यक्ति हर समय नहीं कर सकता, परंतु मानसिक रूप से, वाचिक रूप से व्यक्ति न जाने कितना हिंसा करता रहता है। शारीरिक रूप से भी जाने अनजाने सूक्ष्म जीवों की, एकेंद्रिय जीवों की, कीड़े मकोड़ों की कितनी हिंसा होती रहती है। कुछ पंचेंद्रिय जीवों की भी, जो सूक्ष्म पंचेंद्रिय जीव हैं, उनकी भी हिंसा हो सकती है। परंतु मानसिक रूप से व्यक्ति जो हिंसा करता है उसमें किसी दूसरे का अहित नहीं हुआ है, परंतु भगवान ने कहा वह हिंसा भी दुख का हेतु है, अकल्याण का हेतु है। अहिंसा सब भूय खेवं करी, अहिंसा सभी जीवों का कल्याण करने वाली है। जो अहिंसा का आचरण करता है वह स्वयं अपना कल्याण करता है। जो हिंसा का आचरण करता है वह स्वयं अपने लिए अहित करता है, और अधर्म करता हुआ जीव स्वयं के लिए तो अहित कर होता ही है, दूसरों के लिए भी कभी वह जो अधर्म है वह कष्टपूर्ण हो सकता है। दूसरों के लिए भी वह समस्या बन जाता है, समाज के लिए भी समस्या बन जाता है। भगवान महावीर ने कहा कि तुम अहिंसा का आचरण करो, अपने जीवन में हिंसा का अल्पीकरण करो, हिंसा को कम करो। व्यक्ति का मन हिंसा से भरा रहता है। हिंसा समस्त अधर्म का वाचक है और अहिंसा समस्त धर्म का वाचक है। अहिंसा में समस्त धर्म समा जाता है। किसी को गाली देना यह भी हिंसा है, किसी को चोट पहुंचाना यह भी हिंसा है। हिंसा और अहिंसा के दो रूप बन जाते हैं, दूसरे की हिंसा करना और स्वयं अपने आत्मा की हिंसा करना। दूसरों के प्रति अहिंसा का व्यवहार करना, दूसरों के प्रति अनुकंपा करना और अपनी आत्मा के प्रति अनुकंपा करना। तो जो अहिंसा का व्रत ग्रहण करता है वह परानुकंपी होता है,
वह आत्मानुकंपी भी होता है, वह उभयानुकंपी होता है। अर्थात वह अपनी आत्मा की भी अनुकंपा करता है, अपने आत्मा के हित का चिंतन करता है, अपने आत्मा की सुरक्षा करता है, स्वयं को अभय दान प्रदान करता है। वह दूसरे जीवों का भी हित चिंतन करता है, उनके भी कल्याण की दिशा में प्रयास करता है और दूसरों को भी वह अभय दान देता है। वास्तव में यदि हम शांति से जीना चाहते हैं, एक शांत समाज का निर्माण करना चाहते हैं, यदि हम शांति के वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं, यदि हम अपने मस्तिष्क को शांत करना चाहते हैं, तो यह हिंसा की वृत्ति को छोड़ना होगा। झूठ बोलना भी हिंसा है, दुराचार का सेवन करना भी हिंसा है, परिग्रह भी हिंसा है। भगवान ने कहा कि यह आत्मा की हिंसा है। सबसे पहले यह समझना होगा कि हिंसा आत्मा की होती है, स्वयं की होती है। प्रमुख रूप से व्यक्ति स्वयं की हिंसा करता है, भीतर में हिंसा का भाव उत्पन्न होता है, व्यक्ति की आत्मा मलिन हो जाती है, ज्ञान की चेतना पर आवरण आ जाता है, ज्ञान भी विकृत हो जाता है, व्यक्ति का आनंद और सुख भी विकृत हो जाता है, सुख का विलय भी हो जाता है, व्यक्ति की शक्ति भी, आत्मबल भी विकृत हो जाता है, आत्मबल में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता, नियंत्रण की शक्ति, संयम की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो भगवान ने कहा कि अहिंसा धर्म है, यह अहिंसा धर्म है, यह शाश्वत धर्म है। पहले भी अहिंसा धर्म था, आज भी अहिंसा धर्म है, हमेशा अहिंसा जो है वह धर्म रहेगा, और हिंसा जो है वह एक समस्या है। हिंसा अधर्म है, तो अधर्म का त्याग करना है और धर्म की दिशा में आगे बढ़ना है। धर्म जब जीवन में होता है तो मंगल होता है, धर्म मंगलकारी है। अमंगल, कोई भी व्यक्ति अपना अमंगल नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता अमंगल हो, हर व्यक्ति मंगल चाहता है। अमंगल का निवारण करने के लिए अमंगल के हेतुओं का निवारण करना होगा। किस कारण से हमारा अमंगल होता है? अज्ञान के कारण जीव का अमंगल होता है, विकारों के कारण जीव का अमंगल होता है, चित्त की दुर्बलता के कारण जीव का अमंगल होता है। ये तीन हेतु हैं, अज्ञान, विकार और चित्त की दुर्बलता, जिसके कारण अमंगल होता है। ज्ञान से मंगल होता है, समता भाव से मंगल होता है, और आत्मबल, आत्मा की शक्ति से, धर्म की शक्ति से मंगल होता है। जो शक्तिशाली शक्ति मंगल है। जिस व्यक्ति के भीतर शक्ति है वह अपना मंगल कर सकता है। धर्म मंगल है और अधर्म जो है वह अमंगलकारी है। भगवान ने कहा संबर और निर्जरा यह धर्म है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग यह अधर्म है, और संबर और निर्जरा यह धर्म है।
संक्षेप में हमारा जो दृष्टिकोण मलिन होता है, दृष्टिकोण की मलिनता से जीव सुख में भी दुख की खोज कर लेता है। वह अपने जीवन को अशांति से भर लेता है, जीवन में घृणा भर जाती है, हिंसा से उसका मन भर जाता है, वह दुख, चिंता, तनाव से आक्रांत रहता है, वह सदा अमंगल भावों से भरा रहता है, उसे भय सताता है, वह संदेह से भर जाता है, मानव के प्रति संदेह करता है। अविनय भी इसी का परिणाम है। मिथ्या दृष्टिकोण, जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो व्यक्ति को चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। जब वैर भाव से भावित होता है व्यक्ति, तो सब ओर शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। जीवन दुखमय लगता है। कहा गया कि सब जीवों को सुख प्रिय है, दुख किसी को भी प्रिय नहीं है। यह वस्तु स्थिति है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। सुख और दुख ये तो जीवन का अंग है। यह जीव जगत जो है, इसमें विभिन्न प्रकार के संयोग वियोग होते हैं। परिवर्तनशील है यह जगत, विविध आयामों वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा ही जीवन हो जाए। जैसा व्यक्ति इच्छा करता है वैसा जीवन में घटित हो जाए, यह सदा सर्वदा संभव नहीं है। जीवन विविधताओं वाला है। सुख और दुख यह जीवन का अंग है। जो व्यक्ति सुख का आकांक्षी होता है, सुविधावादी होता है, वह विलासी बन जाता है, विलासिता में चला जाता है। अतः संयम और तप का आचरण करना, अर्थात आत्मा के हित के लिए, अपने हित के लिए, स्वयं के हित के लिए व्यक्ति सुविधाओं से परे हटकर हित की दिशा में आगे बढ़ता है। अपना मंगल चाहना एक बात है, और मंगल हो वैसा जीवन जीना यह दूसरी बात है। जैसा कर्म वैसा परिणाम। तो धर्म हमें आत्महित की ओर ले जाने की शिक्षा देता है। धर्म हमें जीना सिखाता है कि हम राग द्वेष से मुक्त जीवन कैसे जिएं, कैसे हम ज्ञान के द्वारा हम राग द्वेष मुक्त जीवन जी सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण अच्छा हो, हमारा ज्ञान अच्छा है, तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारा चारित्र अच्छा है, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यह श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग है। हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप का आलंबन लेना होगा। धर्म उत्कृष्ट मंगल है।
धर्म के नाम पर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वे वास्तव में धर्म की अधूरी समझ के कारण उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति सोचता है कि कोई परमात्मा बैठा है जो इस सृष्टि का संचालन कर रहा है, कोई परमात्मा बैठा है जो आकर मेरी मदद करेगा। जैन धर्म में भी पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण किया जाता है। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहे सर्वसाहूणम। परंतु यहाँ पंच परमेष्ठी आदर्श के रूप में है। वह उनसे मदद नहीं मांगता है, प्रार्थना नहीं करता है। वह पंच परमेष्ठी के आदर्श के द्वारा उस लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर संयम और तप की आराधना करता है। तो कोई परमात्मा आकर जीव की मदद करने में असमर्थ है। परमात्मा का जो एक शब्द बनाया गया, परमात्मा का कंसेप्ट जो लाया गया, वह बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हम एक आदर्श स्थापित करें अपने लिए कि मुझे ऐसा बनना है। धर्म का एक आदर्श रूप है परमात्मा। आत्मा जब परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा कहा जाता है। तो धर्म के द्वारा आत्मा परमात्मा बन सकता है, धर्म की आराधना कर। तो धर्म के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये चारों ही चीजें आ जाती हैं। अहिंसा धर्म, सबके साथ मैत्री का भाव, सहनशीलता का भाव, अनुशासन का भाव। संयम का अर्थ है अनुशासन का पालन करना, तप का अर्थ है अनुशासन का पालन करना। मर्यादा और अनुशासन, जहां राष्ट्र में मर्यादा और अनुशासन होता है तो वह राष्ट्र स्वस्थ होता है। उस राष्ट्र की व्यवस्था अच्छी होती है। जहां समाज में मर्यादा और अनुशासन होता है, वह समाज स्वस्थ रहता है। व्यवस्था, उस समाज की व्यवस्था अच्छी चलती रहती है। जहां संगठन में, परिवार में मर्यादा और अनुशासन होता है तो परिवार की मर्यादा व्यवस्था अच्छी चलती रहती है। और व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में मर्यादा और अनुशासन होता है तो व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था अच्छी चलती रहती है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना है, श्रेष्ठ परिवार का, श्रेष्ठ समाज का, श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करना है, तो मर्यादा और अनुशासन का पालन करना आवश्यक है। ज्ञान चेतना से मनुष्य यह निर्धारित कर सकता है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो धर्म का जो विस्तृत, जो धर्म का सामाजिक रूप है कि समाज में अच्छी व्यवस्था कैसे बने, पर यहाँ
भगवान महावीर आत्मा के धर्म की बात करते हैं। ये आत्मा का धर्म व्यक्तिगत जीवन को तो अच्छा बनाता ही है, देश समाज राष्ट्र संगठन के लिए भी यह अच्छा होता है। तो धर्म का हमारे जीवन में अवतरण हो, कैसे हो? अभ्यास के द्वारा हम अपने जीवन को धार्मिक बना सकते हैं, अपने मन को शुभ भावों से भावित कर सकते हैं। बार बार हम अभ्यास करें कि आज मुझे अहिंसा का आचरण करना है। हमारे पास आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि हमारे पास इस जगत में 3 प्रकार की दिव्य शक्तियों का भारतीय समाज में बहुत आकर्षण रहा है। कल्प वृक्ष, कामधेनु गायें और चिंतामणि रत्न। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि ये तीनों लाक्षणिक हैं, सिंबॉलिक हैं। किस चीज का सिंबल है ये? कि आत्मा, मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं। कामना की शक्ति है, इच्छा शक्ति है। कामना की शक्ति की यह कामधेनु गायें हैं। यदि व्यक्ति अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाता है तो वह कल्याण की ओर आगे बढ़ सकता है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। दूसरा चिंतामणि रत्न है, चिंतन करने की शक्ति है। व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास चिंतन करने की शक्ति है। वह अपने चिंतन के द्वारा अपने स्वभाव को अच्छा बना सकता है, अपने व्यवहार को अच्छा बना सकता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, जीवन को अच्छा बना सकता है। तीसरी, व्यक्ति के पास कल्पना की शक्ति है। यह कल्प वृक्ष है, कल्पना। ये व्यक्ति अच्छी कल्पना करके और उस कल्पना को पूर्ण करने का प्रयास कर वह अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। ये 3 शक्तियां हैं। इन 3 शक्तियों के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का निर्माण भी कर सकता है और विनाश की ओर भी वह अपने जीवन को ले जा सकता है। तो हमारा जो चिंतन है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो कल्पना की शक्ति है, उसका हम सम्यक नियोजन करें। राग द्वेष मुक्त होकर ज्ञान चेतना से बुद्धि का सदुपयोग करते हुए हम आत्मकल्याण और पर कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। यह इष्ट है कि हमारे जीवन में एक बैलेंस आ जाए, समता का भाव आ जाए। बस बैलेंस कब आता है? जब व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होता है। जहां राग होता है तो वहां पर भी व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है, और जहां द्वेष होता है वहां भी व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बैलेंस करना यह संयम है। संयम का अर्थ है ना इधर ना उधर, बीच में बैलेंस रखना, मध्यस्थ रहना, यह संयम है। नॉर्मल रहना, यह संयम है। नॉर्मल बनने का प्रयत्न करना, यह संयम है। चेतना में कभी व्यक्ति बहुत अहंकार का अनुभव करता है, कभी हीनता का अनुभव करता है। तो ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा है, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अच्छा है। बैलेंस्ड माइंड होना चाहिए हमारा लाइफ, हमारा जीवन बैलेंस्ड होना चाहिए। यही धर्म है। बाकी सब जो क्रियाकांड हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकांड प्रचलित हो जाते हैं धर्म के नाम पर, उनसे धर्म की छवि जो है वह धूमिल हो जाती है, धर्म की तेजस्विता कम हो जाती है। तो शुद्ध धर्म
वास्तविक धर्म को हम जाने कि वास्तव में धर्म क्या है। वास्तव में जब व्यक्ति धर्म को जानता है तो उसका ध्यान भी जीवन में परिवर्तन लाने वाला होता है, उसका तप भी जीवन में परिवर्तन लाने वाला होता है, उसका समस्त क्रियाकलाप जीवन को परिवर्तन करने वाला, सही दिशा में आगे बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसा यह धर्म जो जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताया गया है। जिनेश्वर भगवान ने कोई धर्म बनाया नहीं है। जिनेश्वर भगवान ने आत्मा का अध्ययन किया, जीवन का अध्ययन किया, संयम और तप का आचरण किया और अपने अनुभव ज्ञान से हमें बताया कि धर्म जो है वह जीवन का कल्याण करेगा। धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। व्यक्ति अनेक प्रकार के क्रियाकांड करता है जिससे मंगल हो जाए। समाज में परंपरागत रूप से अनेक प्रकार के ऐसे क्रियाकांड प्रचलित होते हैं। उन क्रियाकांडों का अपना एक सांस्कृतिक महत्व हो सकता है कि हमारी संस्कृति है। द्रव्य का इस्तेमाल करता है व्यक्ति, द्रव्य को मंगल मानता है, परंतु ये मान्यताएं कभी कभी हमारे दृष्टिकोण को विकृत कर देती हैं और फिर व्यक्ति जो अमंगल भाव है उनसे नहीं डरता है, परंतु जो एक मान्यता रूप में जो किसी चीज को अमंगल मान लिया कि उसका चेहरा देखना अमंगल है और वो अमुक का दर्शन करने से मंगल हो जाएगा। अमुक का चेहरा देखना मंगलकारी है और अमुक का चेहरा देखना जो है अमंगलकारी है। इस प्रकार से व्यक्ति मिथ्या मान्यताओं से घिर जाता है और वह वास्तविक धर्म, शाश्वत धर्म को जान नहीं पाता है। तो हम धर्म को समझें, धर्म को जानें और धर्म को अपने जीवन में आत्मसात कर ले। इससे हमारा यह जीवन मंगलमय होगा, इतना तो गारंटी की बात है। कोई व्यक्ति अगले जन्म को न भी मानता हो, अगला जन्म हमने न भी देखा हो, पुनर्जन्म आत्मा का होता है पर हमने देखा नहीं है, हम उसे प्रत्यक्ष रूप से जान नहीं पाते हैं। अनुमान के द्वारा, ज्ञान चेतना के द्वारा, लॉजिक के द्वारा हम ये समझ रहे हैं, जिन वाणी पर श्रद्धा के द्वारा हम ये समझ रहे हैं कि जीव का पुनर्जन्म होता है, परंतु पुनर्जन्म में अगले भव में धर्म का जो लाभ होगा वह तो बाद में होगा। वर्तमान जीवन में जो हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, उसके लिए धर्म का आचरण करना अत्यंत आवश्यक है। तो चित्त की एकाग्रता और चित्त की शुद्धि यह धर्म है। चित्त की एकाग्रता अर्थात राग द्वेष शांत हो जाएं, यह चित्त की एकाग्रता है। चंचलता, चंचल व्यवहार, चंचल भाव, चंचल मन की चंचलता शांत हो जाए, शरीर की चंचलता शांत हो जाए। जितनी हमारी चंचलता कम होती है, फिर हम जब प्रवृत्ति करते हैं तो वह प्रवृत्ति सम्यक होती है,
भी व्यक्ति बोलता है तो वह सम्यक बोलता है, चिंतन करता है तो सम्यक चिंतन करता है, व्यवहार करता है तो सम्यक व्यवहार करता है। तो इसलिए चित्त की एकाग्रता भी जरूरी है। और जहाँ चित्त की हम एकाग्र करते हैं तो उससे हम चित्त की शुद्धि की दिशा में भी आगे बढ़ जाते हैं। तो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से हम जाने और फिर साधना के द्वारा, संयम और तप की साधना के द्वारा उस अहिंसा धर्म का हमारे जीवन में अवतरण हो, उस अहिंसा धर्म का हम अनुभव करें, उसकी अनुभूति करें। आचार्य श्री तुलसी ने बड़ा अच्छा कहा है, अरहत वंदना में भी आता है, से स्वयं च में अध्यत्थियं च में बंध पमोक्षो तुझ अध्यत्थे। मैंने सुना और आत्म अनुभव से जाना, बंधन मुक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है, निष्कर्ष यही स्थिरतर है। उसमें कोई भी योग भूत बन जाए, पर स्वयं स्वयं का उपादान अनुदानी, आया रोकी अरहत वाणी। हमने ज्ञान से जान लिया कि बंधन और मोक्ष हमारे भीतर है, अर्थात बंधन भी जीव स्वयं ही करता है और उस बंधन से मुक्त भी जीव स्वयं ही हो सकता है। बंधन, मकड़ी स्वयं ही जाला बुनती है और फिर उस जाल में फंस जाती है। यह हमने ज्ञान से जान लिया कि दूसरे जो परिस्थितियां हैं, जो लोग हैं, ये निमित्त हैं, निमित्त बन सकते हैं, परंतु बंधन हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। हमें अपनी शक्ति को जानना होगा। यह हमने ज्ञान से जान लिया। मैंने सुना और आत्म अनुभव से जाना। आत्म अनुभव व्यक्ति का तब जागृत होता है जब वह साधना करता है, और जब आत्मा का अनुभव जागृत होता है तब हम कह सकते हैं कि वास्तव में मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया है। साक्षात्कार का मतलब साक्षात अनुभव कर लेना। आत्मा का साक्षात्कार का मतलब है जीवन में अहिंसा की अनुभूति हो जाए। धर्म की अनुभूति जब जाग जाती है तो वह आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ध्यान करने बैठेंगे तो कोई आत्मा दिखाई देने लग जाएगा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि व्यक्ति अपने भीतर पवित्रता का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे, विवेक चेतना का जागरण करे, ज्ञान चेतना का जागरण करे। यह आत्म साक्षात्कार है। वरना आत्म साक्षात्कार के लिए ही व्यक्ति न जाने कितने प्रकार के प्रपंच करता रहता है। कोई आत्म साक्षात्कार करवा रहा है और किसी को आत्मा दिख रही है। ऐसे विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में व्यक्ति उलझा रहता है और धर्म के सही स्वरूप को, सम्यक स्वरूप को समझ नहीं पाता है। तो हमारा आत्मा का अनुभव जागे, हम आत्मा की आराधना करें, धर्म की आराधना करें, संयम की आराधना करें, तप की आराधना करें, अहिंसा की आराधना करें और हम आराधक बन जाएं। इसके लिए हम व्रतों को स्वीकार करें, हम विभिन्न प्रकार के तप के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ध्यान करें, स्वाध्याय करें और सत्संगत करें।
अच्छी संगत करें, अच्छे अच्छे शब्दों को सुने, अच्छे दृश्यों को देखें, और भोजन भी जो भीतर में जाए वह अच्छा जाए। भीतर में जो हम डाल रहे हैं, जो हमारे भीतर में हम डाल रहे हैं, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जो भी हम भीतर में डाल रहे हैं, उसके उसकी भाव शुद्धि भी हो, द्रव्य शुद्धि भी हो। तो इस प्रकार से हम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म का बार बार चिंतन करने से भी मन धार्मिक बन जाता है। विषयों का चिंतन करने से विषय लोलुपता बढ़ती है, और धर्म का चिंतन करने से धर्म की चेतना का जागरण होता है। धर्म की चर्चा करने से धर्म की चेतना का जागरण होता है। यह जो धर्म की चेतना का जागरण है, धर्म की चर्चा हम प्रतिदिन करें, धर्म का चिंतन हम प्रतिदिन करें, और फिर पूरा दिन यह अभ्यास करें कि आज मुझे संयम का अभ्यास करना है, आज मुझे पूरा दिन तप का अभ्यास करना है, आज मुझे पूरा दिन यह अभ्यास करना है कि मुझे प्रेम शांति से जीना है, मुझे आनंद से जीना है, मुझे मैत्री भाव से जीना है, मुझे ऋजुता का, सरलता का जीवन जीना है, मुझे छल कपट नहीं करना है, मुझे अहंकार नहीं करना है, किसी का तिरस्कार नहीं करना है, मुझे विनम्रता का जीवन जीना है, विनम्र बनना है, मुझे लालच नहीं करना है, मुझे संतोष का जीवन जीना है। तो यह इस प्रकार से हमारे जीवन में धर्म का अवतरण हो। हमने जो धर्म की चर्चा की, यह धर्म मेरे आत्मा को में स्थापित हो जाए, आत्मा में धर्म की सतत अनुभूति बनी रहे। हम बार बार धर्म की अनुभूति करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने धर्म का साक्षात्कार नहीं किया है, धर्म का कभी अनुभव नहीं किया है, पर वह अनुभूति सतत बनी रहे, इसके लिए सतत अभ्यास, सतत प्रयास की अपेक्षा होती है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम वंदे गुरुवरम वंदे भगवम वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदे सत्यम। मैं अरहतों को वंदना करता हूँ, गुरुदेव को वंदना करता हूँ, धर्म को वंदन करता हूँ।